साल था 1974। कोलकाता से थोड़ा दूर महेशतला, बाटानगर, शारदापल्ली। आज जैसा घना इलाका नहीं था तब। चारों तरफ सन्नाटा, गिनी चुनी झोपड़ियां और बीच बीच में जंगल जैसा इलाका। उसी साल नेताई साहब अपने परिवार के साथ वहां आकर बसे। उम्र थी उसकी सिर्फ 14 साल। नया घर था, लेकिन आसपास ऐसा सूनापन कि शाम ढलते ही दिल बैठने लगता। घर के पीछे एक चौड़ा नाला था, इतना चौड़ा कि पूरा जवान आदमी भी एक छलांग में पार न कर पाए। नाले के उस पार झाड़ियां, दलदल और थोड़ी दूरी पर एक पुराना बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन में नहीं अंधेरे में ढसी लगती थी। उस रात पूर्णिमा थी, ऊपर से बरसात का मौसम। बिजली गई हुई थी और नेताई बरामदे में बैठा हैरिकेन की पीली रोशनी में पड़ रहा था। बारिश की हल्की बूंदें टीन की छत पर पड़ रही थी। टप टप टप। तभी उसकी नजर अंधेरे सड़क की तरफ गई। वहां एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में धीरे धीरे चल रही थी। पूर्णिमा की रोशनी में उसका साया गीली जमीन पर अजीब तरह से फैल रहा था। नेताई को अजीब लगा। उस समय उस रास्ते पर कोई नहीं चलता था, खासतौर पर बरसात की रात में। उसने आवाज दी, मां, इस बारिश में कहां जा रही है? कोई जवाब नहीं। उसने फिर पुकारा। औरत चलती रही, न रफ्तार बदली न सिर घुमाया। कीचड़ देखकर नेताई को दया आ गई। सोचा, शायद पास ही रहती होंगी, छोड़ आता हूं। वह उठकर धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। अब जो बात नेताई ने बाद में बताई, वही असली डर की शुरुआत थी। जैसे जैसे वह पास जाता, औरत की चाल अजीब लगने लगी। न पैर फिसलते, न कीचड़ चिपकता, न साड़ी भीगती, और सबसे अजीब, चलते समय कोई आवाज नहीं, न चप्पल, न पानी की छपछप। अचानक वह औरत नाले के किनारे रुक गई। नेताई ने कहा, मां, आगे मत जाइए, नाला है। तभी बिना मुड़े वह औरत पीछे की ओर झुकी और एक झटके में नाला पार कर गई। एक छलांग में नेताई के पैर जमीन से चिपक गए। वह नाला जिसे पार करने के लिए दो लोग दौड़ लेकर कूदते थे, उसे एक बूढ़ी औरत ऐसे पार कर गई जैसे जमीन हो। डर के मारे नेताई फिर भी नाले तक गया और कांपती आवाज में पुकारा, मां, आप कौन हैं? तभी वह रुकी। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। पूर्णिमा की रोशनी में नेताई को सिर्फ इतना दिखा, एक मुस्कान। लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। ना दांत साफ दिखे, ना आंखें, बस सफेद चेहरा और एक फैलती हुई हंसी। अगले ही पल वह मुड़ी और बरगद के पेड़ की तरफ चली गई और अंधेरे में गायब हो गई। कुछ देर बाद बिजली आई। नेताई बदहवास सा घर लौटा। अगली सुबह उसने पास पड़ोस में पूछताछ की। तभी उसे पता चला, उसी रात पास के एक घर में रहने वाली एक बूढ़ी औरत की मौत हो चुकी थी। समय ठीक 2 घंटे पहले। नेताई को तेज बुखार हो गया। 3 दिन तक बेहोशी में बड़बड़ाता रहा। बरगद, नाला, हंसी। ठीक होने के बाद उसने पूरी कहानी सबको बताई। उस दिन के बाद कोई उस बरगद के पास नहीं जाता। रात में कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता। लोग कहते हैं कभी कभी वहां से रोने की आवाज आती है और कभी धीमी हंसी, और जो भी उसे सुन ले उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ भयानक जरूर होता है। बरगद आज भी वहां खड़ा है और रात में आज भी कोई उसकी जड़ों के पास रुकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कुछ जगह मौत के बाद भी खाली नहीं होती।